उस प्रेम में कहीं किसी प्रकार की आकांक्षा, वासना, कामना, ममता का कलंक नहीं होता। इसीलिए उसका नाम विशुद्ध अनुराग है। विशुद्ध अनुराग, वहाँ भगवत्ता की आवश्यकता नहीं होती। विशुद्धानुराग में भगवान का अभाव नहीं। ये तो अपने बात हो चुकी है, प्रेम होता ही भगवान में, होता ही नहीं। पर वहाँ प्रेम के भगवान, प्रेम के ठाकुर भगवान भगवत्ता के लिए नहीं बैठे रहते। तमाम देवताओं की शक्ति इकट्ठी हो गई महेश मधुबन में। इसी प्रकार पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, गोपांगनाओं का, गोपरमणियों का प्रेम इकट्ठा हो गया एक जगह, और वो श्याम सुंदर विग्रह बन। गोपियों का प्रेम श्याम सुंदर बना हुआ है, कुछ है नहीं इसमें। तो वहाँ भगवान की सारी भगवत्ता भगवान छिपा लेते हैं। भगवत्ता प्रकटित प्रेम राज्य में, प्रेम के रंग महल में भगवान भगवान नहीं। भगवान तो है, भगवान भगवान इसका अर्थ यही है कि भगवान तो है, पर भगवत्ता वहाँ पर प्रकट नहीं है। वहाँ तो वो प्रेमात्मा है, मित्रों के मित्र हैं, माता पिता के पुत्र हैं, गुरु के शिष्य हैं, और प्रेयसियों के प्राण वल्लभ हैं, प्राण वल्लभ हैं। इस प्रकार से अपनी सारी भगवत्ता को मिटाकर प्रेम राज्य में निरंतर भगवान की प्रेम क्रिया चलती रहती है। यही नित्य रास है। तो बस इस प्रेम राज्य में प्रवेश करना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, सबसे बड़ा साध्य जो जिसको ये मुनि लोग भी चाहते हैं। और मुनि लोग भी जब इस प्रेम वाले को जरा देखते हैं ना, इसके प्रेम के प्रेम के गुणों को, और गुण के उनको कहाँ छूट सके मुनियों को। तो भागवतकार ने कहा कि उसमें बड़ा जादू है भाई, उसके गुणों में बड़ा जादू। जिसने देखा वो खिंच गया, बोले सब खिंच गए, पर हम आत्मा राम लोग नहीं खिंचते। तो तुमने देखा नहीं अभी तक, तो देख लो आत्मा राम बत्तों का सारा चूर हो जाएगा। बरदस ब्रह्म सुख त्यागा, सब विराग रूप मन मोरा, थकित हो तो चंद चकोरा। बेगरा सारा सारा ब्रह्म ज्ञान उस सौंदर्य के प्रवाह में जनक का तो उस तरफ जहाँ देखा, आत्मा भक्ति उस हरि में इस प्रकार के वो दिव्य चमत्कारी गुण हैं जो आत्मा राम निर्ग्रंथ मुनियों के चित्त का हरण करके उनके अंदर भी आहुति की प्रेमा भक्ति प्रकट कर देता है। ये जागृत, तो ये प्रेम, ये सर्वश्रेष्ठ ध्येय है, साध्य है। और इस प्रेम की प्राप्ति सभी का लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम स्वरूप भगवान मिल गए तो बस और क्या करना है, हरिओम करते। अब महाराज कल्याण जी महाराज का प्रवचन होगा, ये मुझसे कहा गया सूचना देने के लिए। तो आप सब भाई विराजे और इनका सदुपदेश श्रवण करें। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम का अनुभव, और इसका कैसेट संख्या है 66। उसको उस प्रेम सागर के अंदर महान सुरम्य, महान रमणीय, महान पवित्र, दिव्य सच्चिदानंदमय, प्रेममय, प्रेमास्पद भगवान का मिलन होता है। उससे वो कभी निकलता नहीं। मेरी बहन का यहाँ घर में गहना रखा था, कमली बाई उसका नाम। एक कमली बाई थी, हमारे ज्वाला प्रसाद जी
करोड़िया की लड़की, उसका भी गहना यहाँ रखा था। ये सन 42 के उस समय के बाद हम लोग गए तो गहना वहना भेजा, तो हमको हमारी बहन कमली का गहना, हमको तो ऐसे ही मूर्ख आदमी, हमने वो कलकत्ते भेज दिया उनको, उस कमली बाई को भेज दिया। उस कमली बाई ने देखा नहीं, अपना गहना आया होगा रख लिया। उसके बाद अब इस कमली बाई को गहना नहीं मिले, घर में नहीं मिले गहना, तो साहब अब क्या हो, गहना घर में से कहाँ चला गया। ये अपने घर की बात कहता हूँ। तो ये संयोग यहाँ एक सज्जन रहते थे, उन्होंने कहा कि साहब बीकानेर में कोई, बीकानेर से आगे कोई बताने वाला है, वहाँ भेजो। तो साहब वो गए और हमारे एक आदमी साथ गए, वहाँ गए। वहाँ जाके उसने बता दिया साहब कि अमुक 2 आदमी थे और अमुक सुनार के यहाँ ले जाकर गहना गलवा लिए। वो तो यहाँ लौट कर गए, तो जो 2 नाम बताए वो हमारे बड़े विश्वासी नाम थे। हमने कहा भाई अगर उन्होंने लिया है तो अपनी पी जाना, घर ही में रहा है, पर उन्होंने लिया नहीं, बिल्कुल झूठ बात, हमें नहीं सच्ची बात। हम उसको पी गए, किसी को कही नहीं बात। उसके 6 महीने बाद उस कमली ने वो अपने पार्सल खोला, तो देखा हमारा नहीं है, तो हमारा तो पहले आ गया था, उसने वापस भेज दिया। तब हमने देखा कि देखो गहना आ गया ना वापस। अब यदि हम उस समय बोल देते, उन दोनों आदमी किसका नाम बताया था, अब आज का नाम नहीं, एक तो मोहन का और एक